गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है केयूबी एक्सरे। केयूबी एक्सरे पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पता है केयूबी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है किडनी यूरेटर ब्लैडर। ये जो एक्सरे किया जाता है ये एक्सरे किडनी यूरेटर ब्लैडर को ही देखने के लिए किया जाता है। इस एक्सरे को एक नाम और दिया जाता है, उसको हम प्लेन फिल्म या प्लेन रेडियोग्राफी भी कहते हैं, स्काउट फिल्म भी कहते हैं और इसको हम एग्जामिन फिल्म भी कहते हैं। हम जैसे आईवीपी करते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ करते हैं तो उसमें हम कोई भी स्टोन देखने के लिए या फिर हम पेशेंट की प्रिपरेशन देखने के लिए या और भी सारे जैसे ऑर्गन्स या कोई बाउल का ऑब्स्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें देखने के लिए इस एक्सरे को हम करते हैं। तो आज हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं इसकी पेशेंट की पोजीशन क्या होगी, पेशेंट का जो प्रिपरेशन है पार्ट पोजीशन क्या होगी, वो सारी चीज़ें हम आज इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट हमारे पास में सबसे पहले आता है कि आप इस एक्सरे को करते क्यों हैं, जिसको हम क्लिनिकल इंडिकेशंस कहते हैं। तो क्लिनिकल इंडिकेशन में सबसे पहले हमारे पास में है पैथोलॉजी ऑफ द एब्डोमेन। एब्डोमेन में अगर कोई भी पैथोलॉजी हो रही है, कोई भी डिजीज़ अगर वहाँ पे है, कोई भी चेंजेस एबनॉर्मल चेंजेस वहाँ पे आ रखे हैं, तो उन सारी चीज़ों को देखने के लिए हम इस रेडियोग्राफी को करते हैं। उसके बाद बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, अगर किसी को इंटेस्टाइन के अंदर, चाहे वो हमारे पास में स्मॉल इंटेस्टाइन हो या फिर लार्ज इंटेस्टाइन हो, इन दोनों इंटेस्टाइन के अंदर अगर कहीं पे भी किसी को ऑब्स्ट्रक्शन है, ये कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन अगर किसी को है, तो उसे देखने के लिए भी हम केयूबी एक्सरे करते हैं। उसके बाद में आता है न्यूप्लाज्म्स। अगर किसी को यहाँ पे कैंसर है, किसी को मैलिग्नेंट हो रखा है, बिनाइन है, तो वो भी हम इस एक्सरे के थ्रू यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में कैल्सिफिकेशन है। ये कैल्सिफिकेशन हमारा डिपेंड करता है, हमारा मसल्स कैल्सिफिकेशन इंक्रीज हो सकता है, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर पे कोई भी कैल्सिफिकेशन हो सकता है, तो वो सारी चीज़ें देखने के लिए भी हम यहाँ पे करते हैं। अभी हम जस्ट बात कर रहे थे कि इसको हम स्काउट इमेज फॉर कंट्रास्ट मीडिया स्टडी फॉर एब्डोमेन, मतलब कि हम आईवीपी अगर कर रहे हैं तो आईवीपी की प्रिपरेशन देखने के लिए भी हम इस इमेज को लेते हैं, जिसको हम स्काउट फिल्म भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके पेशेंट की पोजीशन पे कि पेशेंट इसमें कौन सी पोजीशन पे होगा। केयूबी एक्सरे को हम हमेशा सुपाइन पोजीशन में करते हैं, तो पेशेंट हमारा सुपाइन पोजीशन ले ऑन द टेबल पे लेटा होगा और जो हमारा मिड सजाइटल प्लेन है, आप सबको पता है कि मिड सजाइटल प्लेन हमारा कौन सा होता है, जो बॉडी को बीच से दो पार्ट में डिवाइड करता है, राइट एंड लेफ्ट पार्ट में। तो उस मिड सजाइटल प्लेन को आपने क्या करना है, जो आपकी आईआर है, आईआर का मतलब होता है इमेज रिसेप्टर, उस इमेज रिसेप्टर की मिड लाइन जो है उसके साथ में आपने अलाइन कर देना है। एक्चुअली मिड लाइन के साथ में हम अलाइन क्यों करते हैं, उसका भी एक रीज़न है। अगर आपने मिड लाइन के साथ में अलाइन नहीं करा तो आपकी कैसेट डिस्टर्ब हो सकती है, मतलब कि राइट साइड में ज़्यादा हो सकती है, लेफ्ट साइड में ज़्यादा हो सकती है, या किधर की भी साइड आपकी ज़्यादा होगी, पेशेंट की जो पोजीशन होगी या पेशेंट की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो यहाँ पे कट सकती है। उसके बाद आता है कि आपके आर्म्स, जो एक्सट्रीमिटी है, आर्म्स को क्या करना होगा आपको कि आपको साइड में रखवाना पड़ेगा, अवे फ्रॉम द बॉडी। अगर आप इसे एब्डोमेन में रखवा देते हो तो एब्डोमेन में रखने से क्या होगा कि ये अपनी इमेज फॉर्म कर देंगे आपकी इमेज के ऊपर, तो इसी वजह से हमें अपनी एक्सट्रीमिटी को भी क्या करना है, अपने आर्म्स को भी अवे फ्रॉम द बॉडी रखना है। अब हम क्या करते हैं कि पेशेंट को कंफर्ट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पेशेंट की पोजीशन तो आपने कर दी लेकिन उसके बाद में क्या हो रहा है, यहाँ पे पेशेंट आपका अनकंफर्ट है। अगर पेशेंट अनकंफर्ट होगा तो मूवमेंट करता रहेगा, जिससे आपकी इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, ब्लर हो जाएगी, फॉग क्रिएट हो जाएगा। तो आपको पेशेंट को कंफर्ट भी करना है। कंफर्ट करने के लिए आप क्या करोगे कि आपने जब पेशेंट के नीज को, जो लेग्स है, उसे कंप्लीटली एक्सटेंड करवा रखा है, तो उसे आप पार्शली फ्लेक्स करवा दीजिए। और फ्लेक्स करवाने के बाद आप क्या करोगे, नी के अंदर पे पिलो प्रोवाइड कर दोगे। जब पिलो प्रोवाइड करोगे तो पेशेंट आपका क्या हो जाएगा, कंफर्टेबल हो जाएगा, जिससे आप पेशेंट का मूवमेंट भी खत्म कर सकते हो और पेशेंट भी आपका इजीली सुपाइन पोजीशन में लेट सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं पेशेंट की जो पार्ट पोजीशन है, कि आप जिस पार्ट का एक्सरे कर रहे हो वो पार्ट आपका कैसा होना चाहिए। सबसे पहले आपने सिर्फ अपने केयूबी की एक्सरे की इमेजिंग करनी है, मतलब सिर्फ किडनी यूरेटर ब्लैडर देखना है। आपने यहाँ से डायफ्राम से कोई लेना देना आपका नहीं है, आप डायफ्राम से एक्सरे नहीं करोगे। तो आपको क्या करना है कि आपके पास में जो सेंटर पॉइंट आपका होगा, आईआर का जो सेंटर पॉइंट होगा, वो आपका इलियक क्रेस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इलियक क्रेस्ट। अगर इलियक क्रेस्ट को देखा जाए तो इलियक क्रेस्ट हमारा कहाँ पे होता है, अगर लेवल पे देखा जाए तो अम्लाइकस का, क्योंकि दोनों साइड की इलियक क्रेस्ट आप देखोगे तो इलियक क्रेस्ट का जो मिड पॉइंट होगा दैट इज अम्लाइकस, और अम्लाइकस आप सभी को पता है जिसको हम नाभि कहते हैं। उसके बाद में क्या होगा कि नीचे पे
जहाँ पे लास्ट कैसेट का एंड होगा वो होना चाहिए आपका प्यूबिक सम्फाइसिस। प्यूबिक सम्फाइसिस आपको पता है कि आपके पास में जो पेल्विस बोन है, पेल्विस बोन का जो लास्ट वाला पार्ट होता है, जो बोन वाला पार्ट होता है, दैट इज अ प्यूबिक रमाई। प्यूबिक रमाई भी उसको बोलते हैं। वहाँ पे आपका कैसेट का एंड होना चाहिए। जो पार्ट आपका वहाँ पे, उसको इंक्लूड करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका ब्लैडर कहाँ तक कहाँ होता है, पेल्विक बोन के बीच में होता है। तो वहाँ पे आपके पास में क्या होना चाहिए, आपका पेल्विस भी उसके अंदर पे इंक्लूडेड होना चाहिए। उसके बाद आपके पास में अगर आपकी पेशेंट की जो पोजीशन है वो एक्यूरेट है या नहीं है, वो देखने के लिए आप क्या करोगे, तो पेशेंट का रोटेशन चेक करने के लिए आप देखते हो कि हमारे पास में एक प्लेन है। कौन सा प्लेन है, मिड कोरोनल प्लेन। इस पीपीटी में हमने उसे ऐड नहीं करा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास में मिड कोरोनल प्लेन होता है। मिड कोरोनल प्लेन का मतलब होता है कि एक ऐसा प्लेन, बॉडी प्लेन, जो आप बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करता है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो वो आपको चेक करने में हेल्प करता है कि आप उसे शोल्डर से भी देख सकते हो, आप उसे पेल्विस से भी देख सकते हो, और जो भी पार्ट आपका ऊपर या नीचे हो रखा है आप उसे पाल्पेट करके करेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपका आता है कि यहाँ पे कैसेट आप कैसे लगाओगे या किस तरीके से आप जो है अपनी कैसेट को एडजस्ट करोगे। तो कैसेट को एडजस्ट करने के लिए आपको एक टेक्निक बताई जाती है कि आप इलियक क्रिस से चेक करो, और इलियक क्रिस से आप कम से कम 5 to 7 इंचेस नीचे पे आ जाइए, तो वहाँ पे आपको प्यूबिक रमाई मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, प्यूबिक रमाई। तो आप वहाँ पे अपना कैसेट का लास्ट एंड रख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे कॉलीमेशन पे। तो कॉलीमेशन जो आपने रखा है वो अकॉर्डिंग टू कैसेट आप रखेंगे। कैसेट हमारे पास में जो IR है वो 14-17 की होती है। कितनी होती है, 14-17 की, या फिर हम कह लें 35 × 43 सेंटीमीटर। उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपना जो कॉलीमेशन है उस कॉलीमेशन को आप खोल दीजिए, और यहाँ पे इंश्योर करिएगा कि नीचे की तरफ आपका कंप्लीटली प्यूबिक रमाई और ऊपर से किडनी का जो अपर पोल है वो हमारे इस कॉलीमेशन के अंदर इंक्लूडेड होना चाहिए, वो बिल्कुल भी कटना नहीं चाहिए। उसके बाद हम रेस्पायरेशन की बात करते हैं। तो रेस्पायरेशन हम एक्सपोजर तब करेंगे जब पेशेंट कंप्लीटली एक्सेल कर दे, अपने सांस को बिल्कुल ही छोड़ दे, और छोड़ने के बाद वो 1 सेकंड तक होल्ड, बिल्कुल रोक दे, उसको सस्पेंड कर दे, ठीक है, होल्ड करके रखे, उसी टाइम आप एक्सपोज मारोगे। इसका भी एक रीज़न है। फर्स्ट थिंग इज, जब पेशेंट ने सांस क्यों छोड़ा, क्योंकि आपका क्या होता है कि जब पेशेंट अंदर सांस लेता है तो आपका जो थोरेसिक केज होता है वो एक्सटेंड होता है, जिसकी वजह से आपका एब्डोमेन भी नीचे की तरफ कंप्रेस होता है, तो वो भी सेंसेशन में रहता है, मूवमेंट में रहता है। तो इसलिए हम क्या करवाते हैं, कंप्लीटली एक्सेल करवाते हैं, जिससे पेशेंट कंप्लीटली सांस छोड़ दे, और छोड़ने के बाद होल्ड करे। होल्ड करवाने का रीज़न ये है कि अगर पेशेंट सांस लेता रहेगा, इनहेल एक्सेल करता रहेगा, तो यहाँ पे पेशेंट का आपका क्या हो सकता है, पेशेंट आपका मूवमेंट में रहेगा, जो कि आपकी कैसेट पे या आपकी इमेज में जो है ब्लरिंग प्रोड्यूस कर सकता है। इसीलिए हम मेक श्योर करेंगे कि हमारे पास में हमारे पेशेंट, या एक्सपोज हम तब करें जब हमारे पास में हमारा पेशेंट कंप्लीटली कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं शील्डिंग की। तो यहाँ पे आप एक्सरे कर रहे हो ऐसे पार्ट का जिसमें आपका गोनाल भी इंक्लूडेड है, क्योंकि पेल्विस का रीजन है, तो गोनाल शीट आप यहाँ पेशेंट को दे नहीं सकते, तो पेशेंट को आप यहाँ थायराइड शीट दे सकते हैं, या फिर हमारे पास में एक फ्री शील्डेड मोबाइल चेस्ट की शील्ड आती है, जिसको हम यहाँ पे पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे पेशेंट का अपर पार्ट या चेस्ट वाला पार्ट हमारा क्या हो सकता है, शील्ड हो सकता है, रेडिएशन से प्रोटेक्ट हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं टेक्निकल फैक्टर की। तो जो हमारा टेक्निकल फैक्टर है कि हमारा डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो SID की बात करते हैं। SID की फुल फॉर्म होती है सोर्स टू इमेज रिसेप्टर डिस्टेंस। तो SID हमारी 40 इंचेस होना चाहिए, दैट मीन के 3 फीट या 102 सेंटीमीटर हम इसको कह लें। IR साइज पे हमने अभी कॉलीमेशन पे भी बात करी, तो IR साइज हमारा होना चाहिए 14 × 17 इंचेस, मतलब 14-17 की इमेज हमारी होनी चाहिए। और इसको हम लेंथ वाइज यूज करेंगे। कैसे करेंगे, लेंथ वाइज। अगर आप इसे क्रॉस वाइज करते हो, या तो आपका पेल्विस कट जाएगा, अगर ऊपर की तरफ करोगे, नीचे की तरफ करोगे तो आपकी किडनी कट जाएगी, जिससे आपकी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट होगी। उसके बाद हम यूज करते हैं इसमें ग्रिड। ग्रिड हम इसलिए यूज करते हैं, ये ग्रिड का काम होता है कि हमारी जो स्कैटर रेडिएशन होती है, स्कैटर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना, जिससे हमारी इमेज क्वालिटी क्या हो जाए, इनहेंस हो जाए। तो इसी वजह से हम ग्रिड को यूज करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं KVP पे।
तो KVP हम यहाँ 70 से 80 KVP रख सकते हैं और इसको हम इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू पेशेंट कर सकते हैं, मतलब इसको पेशेंट के अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं। अगर कोई थिक पेशेंट या मोटा पेशेंट आपके पास में आ जाता है तो आप इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। एमएस की बात करते हैं तो 40 to 50 एमएस यहाँ पे आप नॉर्मली पेशेंट को दे सकते हो और अकॉर्डिंग टू पेशेंट थिकनेस आप इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। बात करते हैं हमारा सेंट्रल पॉइंट, जो मिड पॉइंट होगा वो कौन होगा, तो उस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हमारे पास में लेवल ऑफ इलियक क्रिस्ट होना चाहिए। तो लेवल ऑफ इलियक क्रिस्ट हमारे पास में क्या है, अम्लाइकस। तो अम्लाइकस पे डायरेक्टली आप क्या रख दीजिए, अपना सेंटर पॉइंट रख दीजिए, उसके बाद आप एक्सपोज कर दिए। जब आप एक्सपोज करेंगे तो कुछ ऐसी इमेज आपके पास में बन के आएगी जिसमें आपके पास में ये सारे ऑर्गन्स, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी। तो मैं एक बार डिस्क्राइब भी कर देता हूँ। सबसे पहले आपको लीवर दिखाई दे रहा है और उसके बाद में 12th रिब दिखाई दे रही है, एज ऑफ सॉस मेजर मसल आपको इसमें दिख रहा है, ट्रांसवर्स प्रोसेस, लेफ्ट इलियक क्रिस्ट, ऑब्टूरेटर फोरामेन, लेफ्ट फीमर, उसके बाद में कोकेक्स, सीरम सैक्रम सिम्फाइसिस, प्यूबिक भी आपको इसमें दिखता है। लेकिन ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, वो इसमें हाईलाइट नहीं कर रखा है। यहाँ पे हमारी किडनी भी हमें विजुअलाइज हो रही है, उसके बाद हमें यहाँ पे ब्लैडर भी हमें कंप्लीटली दिखाई दे रहा है, दैट इज अ प्यूबिक रमाई। यहाँ तक प्यूबिक रमाई भी हमें इसमें शो हो रहा है। तो इसके लिए ये एक्सरे किया जाता है और इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इसको प्लेन फिल्म बहुत ज़्यादा टाइम पे प्लेन फिल्म के अकॉर्डिंग या प्रीलिमिनरी फिल्म के अकॉर्डिंग लिया जाता है। तो ये है हमारी KUB एक्सरे। इस एक्सरे में और इस टेक्निक में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।